नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पटना यानी बिहार की राजधानी की दूसरी सीट पाटलिपुत्र की वर्तमान स्थिति, 2024 की संभावनाएं, दलीय उम्मीदवारों में किसका है पलड़ा भारी और 2024 में क्या होगा पाटलिपुत्र का चुनावी गणित। सबसे पहले आपको बता दें कि वर्ष 2009 में पहली बार परिसीमन के बाद पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया। उससे पहले पटना जिले में दो लोकसभा सीटें थी, बाढ़ और पटना, यानी जो पटना सीट थी और उसके बाद बाढ़, पटना लोकसभा और बाढ़ लोकसभा। नए परिसीमन के बाद बाढ़ लोकसभा क्षेत्र का कुछ हिस्सा मुंगेर में शामिल हो गया और कुछ हिस्सा पटना साहिब एक नया लोकसभा क्षेत्र बना और पटना को पाटलिपुत्र कर दिया गया और इसमें 6 विधानसभाओं को शामिल किया गया। ये विधानसभा क्षेत्र है जो पाटलिपुत्र के अंतर्गत आते हैं: दानापुर, मनेर, विक्रम, पालीगंज, मसौढ़ी और फुलवारी शरीफ। आपको बता दें कि 2009 में जब नए परिसीमन के बाद पाटलिपुत्र लोकसभा अस्तित्व में आया तो जातीय गणित भी यहां का बदल गया। जातीय गणित में पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में यादव मतदाताओं की कुल अनुमानित तादाद 5 लाख बताई जाती है। दूसरे नंबर पर भूमिहार वोटर आते हैं जिनकी तादाद 3 से 3.5 लाख बताई जाती है। तीसरे नंबर पर यहां पर कुर्मी मतदाता हैं, उनकी भी तादाद 3 से 3.5 लाख के करीब है। कुल जो मतदाता हैं उनकी तादाद 16,50,000 है पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में। वर्तमान संदर्भ पर चर्चा करें, थोड़ा सा इतिहास की चर्चा कर लेते हैं। 2009 में जब नए परिसीमन के बाद पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया तो यहां से एनडीए के खेमे के तरफ से जदयू ने अपना उम्मीदवार उतारा। लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे पूर्व राज्यसभा सांसद रंजन यादव को पहली बार पाटलिपुत्र से जदयू ने अपना उम्मीदवार बनाया और उनके खिलाफ थे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। तो फिर क्या हुआ 2009 में? 2009 में नीतीश कुमार की अगुवाई में जब एनडीए लड़ रही थी बिहार में, रंजन यादव चुनाव जीत गए, लालू यादव चुनाव हार गए। हालांकि लालू यादव सारण, जो छपरा लोकसभा सीट सारण बन गया था, वहां से चुनाव जीतने में सफल हुए। 2014 आते आते रंजन यादव जो थे, 2014 में जदयू अलग हो गई, भाजपा अलग लड़ रही थी, राजद अलग लड़ रही थी। ऐसे में 2014 में लालू प्रसाद यादव के ही करीबी रामकृपाल यादव को भाजपा ने पहले अपने खेमे में किया और पाटलिपुत्र लोकसभा से चुनावी मैदान में उतार दिया। लालू प्रसाद यादव की पुत्री मीसा भारती यहां से उम्मीदवार बनी। चाचा भतीजी के रिश्ते वाले इस चुनावी समर में रामकृपाल यादव बाजी मारने में सफल रहे और दूसरी बार इस सीट से एनडीए चुनाव जीत गई। रामकृपाल यादव को इसका बड़ा वजीफा भी मिला और मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए। फिर आया 2019 का लोकसभा चुनाव। भाजपा ने उम्मीदवार नहीं बदला, रामकृपाल यादव ही पाटलिपुत्र से भाजपा के उम्मीदवार रह गए और राजद ने भी उम्मीदवार नहीं बदला। 2014 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद राजद ने मीसा भारती यानी लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी को राज्यसभा भेज दिया था। तो माना जा रहा था कि 2019 में कोई दूसरा चुनाव लड़ेगा, लेकिन मीसा भारती ही फिर चुनाव मैदान में आ गई। कांटे की टक्कर हुई, लेकिन फिर रामकृपाल यादव की किस्मत ने साथ दिया और 2019 में दोबारा इस सीट से रामकृपाल यादव चुनाव जीत गए। तो पूरे इतिहास में बताते हैं कि 2009 में पाटलिपुत्र अस्तित्व में आया। 3 बार लोकसभा का चुनाव हो चुका है, पहली बार जदयू, दूसरी बार और तीसरी बार भाजपा यहां से चुनाव जीत चुकी है। 2024 में क्या होगा? सबसे पहले हम 2024 की चर्चा करें, उसके पहले थोड़ा सा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा सीटों का सूरते हाल जानते हैं कि क्या हुआ। दानापुर सीट भाजपा के कब्जे में लंबे वक्त से थी। ये सीट राजद ने झटक ली। रितलाल यादव चुनाव जीत गए, दानापुर से राजद का खाता खुल गया। मनेर में भाई वीरेंद्र आरजेडी के उम्मीदवार थे, वो भी चुनाव जीत गए।
फुलवारी जो जदयू की सीट थी, वो सीट राजद ने झटक भाकपा माले को दे दी। देखिए, फुलवारी शरीफ जो सीट थी, श्याम रजक चुनाव जीतते थे। श्याम रजक चुनाव से पहले आरजेडी में आ गए थे, लेकिन आरजेडी ने टिकट नहीं दिया उनको। ये सीट भाकपा माले को दे दी गई, भाकपा को दे दी गई, और यहां से भाकपा के उम्मीदवार जीते। मसौढ़ी, देखिए मसौढ़ी जो सीट है सुरक्षित है, और यहां से राजद की लालटेन जल गई। विक्रम भूमिहार बहुल इलाका, यहां पर कभी कोई दूसरे जाति का उम्मीदवार गाहे बगाहे एक दो बार जीते हैं, लेकिन भूमिहारों का वर्चस्व रहा है। और यहां से लगातार दूसरी बार कांग्रेस के टिकट पर सिद्धार्थ कुमार, डॉक्टर उत्पल कांत के बेटे, जाति के भूमिहार, और लगातार दूसरी बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत गए। पालीगंज में क्या हुआ? देखिए, पालीगंज जो है भूमिहार यादव बहुल इलाका है, और यहां से संदीप सौरभ CPIML के कैंडिडेट पहली बार चुनाव जीत गए। अब जो 6 सीटें हैं, इन 6 सीटों की गणित को समझें तो 3 सीटों पर आरजेडी का कब्जा है, 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, और बाकी 2 सीटों पर वाम दलों का कब्जा है। यानी भाजपा का पूरा सुफारा साफ है 6 विधानसभा सीटों पर। तो क्या 2024 पर इसका असर पड़ेगा? क्या रामकृपाल यादव के सेहत पर अंतर पड़ेगा? तो आपको बता दें कि रामकृपाल यादव के सेहत पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हमने पहले भी बताया कि 16,50,000 कुल वोटर हैं, जिसमें 5 लाख यादव हैं। पाटलिपुत्रा में 3.5 लाख भूमिहार हैं और 3.5 लाख कुर्मी हैं। ऐसे में भूमिहार और यादवों के साथ साथ अन्य जो जातियां हैं, सबके कॉम्बिनेशन को बनाते हैं तो भाजपा यहां विनिंग मूड में है। लेकिन अगर लालू का MY समीकरण चला गया, नीतीश लालू की जोड़ी चल गई, तो क्या होगा पाटलिपुत्रा में? तो आपको पहले बताया कि भाजपा यहां से उम्मीदवार नहीं बदलने जा रही। रामकृपाल यादव तीसरी बार उम्मीदवार होंगे, पक्की खबर है। तो आरजेडी की तरफ से कौन होगा? लालू प्रसाद यादव की बिटिया मीसा भारती क्या तीसरी बार उतरेंगी? तो ये भी बड़ा खुलासा हम आज आपको कर रहे हैं कि राजद यहां से रितलाल यादव के नाम पर विचार कर रहा है, और रितलाल यादव की चुनावी तैयारी भी शुरू हो गई है। रितलाल यादव की अपनी एक छवि है, जाति से यादव हैं। दानापुर सीट जो लंबे वक्त से भाजपा के कब्जे में थी, और जो विधायिका थी, उन्हीं के पति के हत्या के आरोप में जेल में बंद थे रितलाल यादव। जब जेल से बाहर निकले रितलाल यादव, उसके पहले जेल में रहते हुए ही वे MLC का चुनाव जीत गए थे, और जेल से बाहर आने के बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में रितलाल यादव राजद के टिकट पर दानापुर से विधायक चुने गए। अब आप समझ सकते हैं कि यादवों के बीच में रितलाल यादव की क्या पकड़ है। अब चूंकि लगातार लालू यादव 2009 में हार गए, 2014 में मीसा भारती हारी, फिर 2019 में मीसा भारती हार गई, तो राजद जो है यहां से रितलाल यादव के नाम पर विचार कर रहा है। और जैसी संभावना बन रही है कि रितलाल यादव अगर चुनाव लड़ेंगे तो और कांटे की टक्कर होगी। हालांकि जो समीकरण 6 विधानसभा सीटों वाले इस लोकसभा सीट का है, कागज पर महागठबंधन INDA गठबंधन जो है मजबूत है, लेकिन सामाजिक समीकरण और मोदी लहर के बीच में भाजपा के लिए इस बार भी राहें आसान होती दिख रही है। तो जो नाम है भाजपा की तरफ से रामकृपाल यादव फाइनल है। आरजेडी की तरफ से अगर मीसा भारती नहीं लड़ती है तो रितलाल यादव का भी नाम फाइनल है। हालांकि चर्चा है कि कांग्रेस ये सीट मांग रही है, और यहां से जो विक्रम के विधायक हैं वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका अपना आधार। और आपको बताया भी कि 3.5 लाख यहाँ पर जो है भूमिहार वोटर हैं। तो कहीं ना कहीं समीकरण है, राजनीति है, लेकिन संभावनाएं जो है राजनीति में कभी समाप्त नहीं होती है। पाटलिपुत्र के लिए फिलहाल इतना ही। अगले लोकसभा की चर्चा करेंगे, बताएंगे संभावित उम्मीदवार, जातीय समीकरण, इतिहास, और क्या होगा 2024 का हाल। देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।